नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बुंदेली टेक विद ऑनलाइन में। तो साथियों, आज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, क्योंकि आज आप बिना इंटरनेट के अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं सिर्फ एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में। ठीक है, यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट चलाते हैं और आप कीपैड मोबाइल चलाते हैं, चाहे जो भी मोबाइल चलाते हो, तो विदाउट इंटरनेट के आप अपना बैलेंस चेक कैसे करेंगे एवं ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे एवं एम पिन चेंज कैसे करेंगे और एम पिन को रीसेट कैसे करेंगे और उसमें एयरटेल पेमेंट बैंक में किसी भी सिम का रिचार्ज कैसे करेंगे और किसी भी और अपने फ़ोन का रिचार्ज कैसे करेंगे और बैलेंस ट्रांसफ़र, ये सब कुछ हम बायोडाटा आपको इसके शॉर्ट कोड के ज़रिए हम करके बताएंगे प्रोसेस। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, बस हम शुरू करते हैं। *400 यदि आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं, *400 *2 *1 अब यहाँ एम पिन दर्ज कर देना है। ठीक है, *400 *2 *1 तो एम पिन और एम पिन देने के बाद हैच ये डायल करते हैं तो हमारा बैलेंस चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस इसने चेक कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यदि आप चाहते हैं हमारी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन देखने को मिले हमें, ठीक है, जो भी आपने बैलेंस ट्रांसफ़र किया हो उसकी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन के लिए *400 *2 एम पिन हैच। ठीक है, *400 *2 *1 बैलेंस इंक्वायरी के लिए *400 *2 एम पिन हैच, ये अपना लास्ट 5 ट्रांजेक्शन के लिए। चलिए इसको डायल करते हैं। जैसे इसको हमने डायल किया है तो इसने कह दिया ये मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो हमें ये मैसेज द्वारा एंट्री देगा लास्ट 5 ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम एम पिन चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो एम पिन चेंज करने का प्रोसेस यह है कि आपको *400 *2 ठीक है, एम पिन न्यू पिन, अब जो आप पिन लगाना चाहते हो, तो चलिए हम यहाँ पिन लगा देते हैं। न्यू पिन ये है, फिर री एंटर द न्यू पिन, तो ये अब देखिए हमारा कोड कितना बड़ा बन गया है। *400 *2 *3 ओल्ड पिन न्यू पिन री एंटर द न्यू पिन हैज। ठीक है, तो इसको डायल करने पर हमें हमारा जो एम पिन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डायल करते हैं। चलिए डायरेक्ट कैसे चेंज होता है, इसको डायल करने के बाद चलिए वेट करते हैं उसका रिस्पॉन्स आने तक। जब तक रिस्पॉन्स आता है तब तक स्क्रीन पर हम इंतज़ार करते हैं। तो देखिए एम पिन चेंज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसने हमें नोटिफिकेशन भेज दिया है एम पिन चेंज्ड सक्सेसफुली। तो ये क्या तरीका था अपना, *400 *2 *3 पुराना एम पिन न्यू पिन री एंटर द न्यू पिन, तो इसमें आप अपना एम पिन चेंज कर सकते हो सेकेंडों में। ठीक है, तुरंत ही हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि अपना रिचार्ज कैसे करेंगे स्वयं का। जो आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट चला रहे हो, यदि आप स्वयं का रिचार्ज फास्ट तरीके से करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोड डायल करना होगा स्वयं का रिचार्ज करने के लिए उसी सिम का, *400 *3 *1 अब यहाँ आपको डालना है अमाउंट, कितने रुपए का करना चाहते हो। मान के चलिए हम 10 रुपये का करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने डायल कर लिया है *400 *3 *1 अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, और अमाउंट डालने के बाद यहाँ स्टार कर देते हैं। जैसे *400 *3 *1 अमाउंट के बाद एम पिन लगा देंगे। एम पिन लगाने के बाद इसे डायल कर देंगे तो हमारे खाते से 10 रुपये कट जाएंगे और हमारा स्वयं का रिचार्ज हो जाएगा। चलिए हम एम पिन नहीं लगाते हैं और बिना एम पिन के यहाँ 10 के बाद हैच डायल करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमसे एम पिन पूछ लेगा। ठीक है, इसको डायल करके बाद एक्सपेरिमेंट आप करके दिखाते हैं। चलिए स्क्रीन पर इंतज़ार करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एम पिन दर्ज करें का मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ एम पिन दर्ज कर देते हैं तो यहाँ हमारा जो 10 रुपये है वो कट जाएगा। इसलिए कट जाएगा क्योंकि हमने वहाँ 10 रुपये डाल के आ चुके हैं और ये स्वयं का रिचार्ज करने का कोड डायल किया था हमने। ठीक है, तो हम यहाँ एम पिन दर्ज नहीं करेंगे, काहे को 10 रुपये का नुकसान करवाएं अभी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट हमने करके दिखा दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से रिचार्ज कर सकते हो।
ठीक है, आपको क्या डायल करना है, *400 *3 *1 स्टार के बाद अमाउंट, स्टार के बाद यहाँ अपना एम पिन दर्ज कर देना। एम पिन दर्ज करने के बाद हैच, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आप एम पिन दर्ज कर देते हैं और डायल कर देते हैं तो आपका बैलेंस धड़ाक हो जाएगा, धड़ाक से कट जाएगा 10 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं, अब यदि आप एयरटेल के अलावा, ठीक है, एयरटेल के अलावा आप अपने रिचार्ज के अलावा किसी अन्य का रिचार्ज करना चाहते हो, सिर्फ एयरटेल का, ठीक है। पहले मैं एयरटेल का बताऊंगा, अपने के अलावा किसी और एयरटेल का रिचार्ज करो तो कैसे करोगे, *400 फर्स्ट रिचार्ज करने के लिए *400 *3 *2, ठीक है। अब यहाँ डालना है आपको मोबाइल नंबर, स्टार करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। मान के चलिए मैं किसी भी पर्सन का यहाँ नंबर डाल देता हूँ, मान के चलिए यहाँ नंबर डाल देते हैं 98, चलिए ये नंबर डाल देते हैं 7982789852 और इसको डालने के बाद स्टार करेंगे, ठीक है, स्टार करेंगे। फिर यहाँ मोबाइल नंबर में राशि डालेंगे जो आपको इस पर डालनी है, तो 10 रुपये चुन लेते हैं, ठीक है। अब 10 रुपये चुन लेते हैं और हैश दबा देते हैं। स्टार दबाने के बाद यहाँ एम पिन डालना है, ठीक है। एम पिन डालने के बाद डायल कर दोगे तो आपके बैलेंस कट जाएगा और इस सिम का रिचार्ज हो जाएगा यदि ये एयरटेल का होगा तो, ठीक है। तो क्या कोड बना है, *400 *3 *2 स्टार मोबाइल नंबर, स्टार राशि दर्ज करें, स्टार एम पिन दर्ज करें और हैश डायल करें, ठीक है। तो ये हम बैक कर लेते हैं, एम पिन दर्ज नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं कटवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डायल करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यानी एयरटेल, किसी भी एयरटेल नंबर का रिचार्ज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ कोड क्या डायल किया था, *400 *3 *2 और स्टार मोबाइल नंबर, स्टार राशि दर्ज किया और देखिए इसने डायरेक्ट मैसेज दिया हमको कि एम पिन दर्ज करें, यानी कि ये बैलेंस काटने के लिए तैयार है, रेडी बैठा है बिल्कुल बैलेंस काटने के लिए यदि मानो तो, ठीक है। बस एम पिन दर्ज कर दो तो हम तुम्हारे 10 रुपये काट लेते हैं जो आपने नंबर डाला, राशि डाली, ठीक है। तो इसका कोड क्या बना था, *400 *3 *2 स्टार मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद राशि दर्ज करें, राशि दर्ज करने के बाद स्टार करने के बाद एम पिन जैसे डाल करने के बाद हैश डायल कर देते हो तो ये बैलेंस धड़ाक से काट लेगा। तो फ्रेंड्स ये कोड तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एयरटेल के अलावा जियो का रिचार्ज कैसे करेंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से कीपैड मोबाइल से आप जियो का रिचार्ज कैसे करेंगे, ठीक है। तो जियो का रिचार्ज करने के लिए आपको करना क्या होगा, *400 *3 *1 स्टार। अब यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करना है आपको जियो फ़ोन का, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ जियो का नंबर दर्ज करता हूँ 9343043681 देखिए क्या कोड बन गया हमारा, *400 *3 *1 *9343043681 और स्टार लगा के यहाँ राशि दर्ज कर देंगे जितना का रिचार्ज करना है, स्टार लगा के एम पिन दर्ज कर देंगे तो ये हमारे बैलेंस काट लेगा, ठीक है। ये अपना बैलेंस काट लेगा। क्यों काट लेगा, क्योंकि हमने यहाँ सब कुछ डिटेल्स भर दिया है। देखिए *400 *3 *1 ये तो हो गया अपना बैलेंस काटने का कोड, ठीक है, जियो का रिचार्ज करने का। अब जियो का नंबर भी हमने डाल दिया है, नंबर डालने के बाद हमने राशि भी भर दी है, राशि भरने के बाद हमने यहाँ एम पिन भी भर दिया। अब एम पिन भरने के बाद यदि डायल करते हैं तो ये हमारी राशि काट लेगा। तो एम पिन दर्ज नहीं करते हैं और एक्सपेरिमेंट के आधार पर 10 रुपये तक ही सीमित रखते हैं, तो इसको डायल करते हैं, ठीक है। इसको डायल किया हमने तो मैसेज आने तक इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें इंस्टेंट मैसेज प्राप्त हुआ है, *400 *3 *1 मोबाइल नंबर राशि एम पिन बस की कमी थी और ये बैलेंस काट लेता और जियो की सिम का रिचार्ज हो जाता है। सिर्फ जियो फ़ोन का रिचार्ज आप कीपैड फ़ोन से एयरटेल पेमेंट बैंक के जरिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका टॉपिक ये बनता है, ठीक है। तो ऐसे आप जियो का रिचार्ज भी कर सकते हैं यदि वो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट का खाता चला रहे हैं। तो इसका कोड तो आपको याद हो गया, *400 *3 *1 मोबाइल नंबर राशि दर्ज करें और स्टार के बाद अपना एम पिन दर्ज करें। एम पिन दर्ज करने के बाद हैश डायल करें। हैश ये डायल कर दोगे तो आपका बैलेंस धड़ाक से कट जाएगा और जियो की सिम का रिचार्ज हो जाएगा। चलिए अब बैलेंस ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस और जान लेते हैं, ठीक है। लास्ट सब प्रोसेस जान चुके हैं हम। अब बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हम इंटरनेट तो बंद किए बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम आपको कीपैड
कौन सी रिलेटेड ये इंक्वायरी है बता रहे हैं। तो इसमें आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए *400*4, ठीक है, ये तो हो गया मेन कोड बैलेंस ट्रांसफ़र करने का। अब *2, ठीक है, *1, अब आप जैसे *1 हैच के साथ ये डायल कर देते हो तो आपको यहाँ आएगा बैंक सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन, ठीक है। बैलेंस ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस यही है, *400*4, *2, *1 हैच डायल करने के बाद प्रथम नंबर पर आएगा स्टेट बैंक, दूसरे पर यूनियन, तीसरे पर ICI और चौथे पर आएगा यूनाइटेड बैंक। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के आधार पर डायल करते हैं। जैसे ही हम इसको डायल कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कोड हमें प्राप्त हो गया है। कोड *400*4, *2, *1 हैच डायल किया है। तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट के आधार पर निकल रहा है, इसने कहा है, देखिए इसने एक हमारा माना नहीं है, तो यानी मेन कोड हुआ अपना *400*4, *2 हैच डायल करो, ये हुआ, ठीक है। तो एक इसने नहीं माना, तो चलिए एक सेंड कर देते हैं इसको, प्रेसिंग चूज द वन प्रोसेस, ठीक है। एक हमने इसको सेंड कर दिया है लिख के, अब एक लिख के सेंड कर दिया है। तो यहाँ देखिए पहले पर स्टेट आया, दूसरे पर यूनियन आया, तीसरे पर ICI आया, चौथे पर यूनाइटेड बैंक। तो आप किस बैंक में बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हो? तो चलिए हम यहाँ यूनियन में करना चाहते हैं तो 2 लिखकर भेज देंगे, यदि नहीं करना चाहते तो स्टार लिखकर आगे बढ़ते हैं। तो स्टार दबा के हमने आगे बढ़ा लिया है। तो यानी हम आपको बताते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में प्रीपेड मोबाइल से पैसा कैसे डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आपके सामने 10 रुपये डालकर आपको एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताते हैं, ठीक है। तो 5 में अदर बैंक सिलेक्ट ऑप्शन, यहाँ हम 5 सेंड कर देंगे इसको, ठीक है। तो 5 जैसे ही आप सेंड करते हैं तो यहाँ आपको डू यू नाउ द IFSC कोड ऑफ बैंक, आपके पास IFSC कोड बैंक का होगा ही, तो हम कह देते हैं हाँ जी बिल्कुल है। तो यस लिख करके, यस नहीं लिख करके 1 लिख करके भेज देना। एंटर द IFSC कोड ऑफ रेसिडेंट बैंक फॉर EG, तो यहाँ आप उनको उस बैंक का IFSC कोड दर्ज करना है जिसमें हम बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मान चलिए SBI का हो तो SBIN 00001, ये इस प्रकार से डायल कर। तो हम पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं PYTM, ठीक है, PYTM 0123456। तो यहाँ हमने डाल दिया है अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का IFSC कोड और सेंड कर देते हैं इसको। तो सेंड करने के बाद इसका एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्लीज़ एंटर द रिसिपिएंट अकाउंट नंबर, तो हम यहाँ अपना खाता नंबर दर्ज कर देते हैं जो कि हम जिस खाते में बैलेंस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम किसी खाते का नंबर दर्ज कर देते हैं और डायल कर देते हैं। तो डायल करने के बाद री एंटर द रिसिप्ट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो फिर से हम वही खाता नंबर यहाँ दर्ज कर देते हैं जो हमने पिछली बार किया है, तो वो हमने री एंटर कर दिया है। अब री एंटर करने के बाद एंटर रिसिप्ट मोबाइल नंबर टू रिसिप्ट कन्फर्मेशन SMS, तो हमें यहाँ SMS के लिए मोबाइल नंबर एंटर करना है कि किस नंबर पर हम आपको SMS भेज दें इसका कंफर्मेशन, ठीक है। तो वो भी नंबर हमने यहाँ एंटर कर दिया है, यानी कि टेक्स्ट मैसेज आएगा अपने पास। तो एंटर द अमाउंट, कितना रुपया आप सेंड करना चाहते हैं, हम 10 रुपये सेंड करना चाहते हैं आपको उस खाते में जो हमने दिया है आपको खाता नंबर, ठीक है। तो 10 रुपये हम लिख देते हैं और लिखने के बाद हमें कहता है सेंड ₹10 टू अकाउंट नंबर इस नंबर पर इन योर पेटीएम पेमेंट बैंक, यस। तो यस के लिए 1 दबा के सेंड कर दो इसको। तो इसको हम 1 दबा के लिख के सेंड कर देते हैं। जैसे हम ये लिख कर सेंड करते हैं तो ये देखते हैं 1 रुपये वो 10 रुपये काटता है, काटने के लिए भी MPIN और दर्ज करवाएगा, तो वो और प्रोसेस बचा है। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं इसके प्रोसेस का, ठीक है। तो ये जैसे MPIN मांगेगा तो ये मानिए बैलेंस आपका कट जाएगा। तो देखिए ये हमने वो जैसे वो एंटर कर दिया है तो इसने एंटर द अमाउंट के लिए हमें भेज दिया है। तो यहाँ हम अमाउंट एंटर कर देंगे, यहाँ 10 रुपये सेंड करना है, ठीक है। 10 रुपये इस खाते पर ट्रांसफ़र करना है। 10 रुपये सेंड करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट नंबर इन योर पेटीएम पेमेंट बैंक, तो 1 दबा के जारी रखें। तो 1 दबा के हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये 1 दबा के ट्रांसफ़र करने के बाद अब MPIN दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो ठीक है साथियों, हमने आज आप सभी को बताई हैं 10 ट्रिकें, क्योंकि देखिए आपको फिर से बता देते हैं बैलेंस इंक्वायरी, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन और एक अपना स्वयं का रिचार्ज कैसे करेंगे और चेंज MPIN कैसे करेंगे, ठीक है। और मेरा रिचार्ज और फिर जियो का रिचार्ज और बैलेंस ट्रांजेक्शन। अब आपको एक और प्रोसेस बचा है कि फॉरगॉट कैसे करेंगे अपना एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। MPIN को फॉरगॉट करने के लिए हम डायल करेंगे *400*2*4*, यहाँ आप फर्स्ट नेम तो एंटर कर नहीं सकते हो,
तो इसके लिए स्टार ना लगा के हैश दबाते हैं। *400 *2 *4 हैश डायल करेंगे। डायल करने के बाद आपसे प्रथम नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अपन को पता है कि फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, और फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम पूछा जाएगा, लास्ट नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। तो ये सब कुछ भरने के बाद आपको ये पिन रीसेट कर दिया जाएगा। तो हम एम पिन को रीसेट करने का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो देखिए एसएमएस प्राप्त हो गया है। तो यहाँ फर्स्ट नेम इसने पूछ लिया है, तो यहाँ हम फर्स्ट नेम अपना डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम अपना प्रथम नाम डाल देते हैं, प्रथम नाम डाल के सेंड कर देते हैं। तो लास्ट नेम इसने पूछा है, तो लास्ट नेम भी इसको दे देते हैं। तो जैसे ही आप लास्ट नेम यहाँ पर देते हैं और सेंड करते हैं, तो अब ये आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ आपको दे देना है, जिस प्रकार से इसने उदाहरण के तौर पर बताया, तो इसी प्रकार से दे देना है, ठीक है। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद एम पिन जनरेटेड सक्सेसफुली, देखिए हमें रिसीव मैसेज प्राप्त हुआ है और ऊपर भी मैसेज आ चुका है, आपका एम पिन सक्सेसफुली जनरेट कर दिया गया है। तो देखिए हमारा पिन क्या है, ऊपर 3330, ठीक है, 3330 हमारा ये पिन इसने बना दिया है। तो हम इसको *400 और इसको कैसे सेट करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। ये अब जो आया है आपके पास पिन, तो इसको कैसे सेट करेंगे, ठीक है, तो ये भी बताते हैं। तो कैसे सेट करेंगे इसका प्रोसेस भी हम आपको बता चुके हैं। *400 *2 *3 *330, जो ये ऊपर कोड आया था ना, ये कोड यहाँ डालना है, और री एंटर द न्यू पिन, यहाँ हम न्यू पिन सेट कर लेते हैं। जैसे कि न्यू पिन सेट करने के बाद री एंटर द न्यू पिन, तो ये पिन हम डायल कर देते हैं, ये हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पिन सेट हो जाएगा। *400 *2 *3 पुराना पिन, इसने जो पिन दिया वो डालेंगे, और न्यू पिन री एंटर द न्यू पिन हैश डायल कर देते हैं। जैसे आप ये डायल कर देते हो तो आपको सीधा मैसेज आने वाला है कि सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो इंतज़ार करते हैं हमारे मैसेज आने तक। तो जैसे ही मैसेज आता है, तो ये मानिए आपको चेंज करने का भी प्रोसेस पूरा हम बता चुके हैं। और बैलेंस इंक्वायरी, किसी भी सिम का रिचार्ज करो कीपैड मोबाइल से, और किसी भी सिम का एवं स्वयं का रिचार्ज कैसे करते हैं, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, और बैलेंस चेक कैसे करते हैं। देखिए एम पिन चेंजेड सक्सेसफुली, तो इसने हमारा एम पिन चेंज कर दिया है। फिर का त्यों हमारा पिन हो चुका है, और हम इसी प्रकार से सेकंडों में, मिनटों में अपने बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखें मित्रों कि एयरटेल पेमेंट बैंक चलाना उतना ही खतरनाक है और उतना ही सही है, ठीक है। उतना ही उसको चलाना आसान है, उतना ही कठिन है, और उतना ही बहुत बुरा है। क्योंकि किसी को यदि आपका एम पिन पता लग गया है, और यदि आपका मोबाइल मिल जाता है, तो आपकी बिना यूपीआई को एक्सेस किए वो आपका बैलेंस उड़ा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपके लिए आपको एक सिक्योरिटी रखनी है कि आपको अपना एम पिन किसी के साथ शेयर ना करें। और एम पिन यदि शेयर कर देते हैं, तो एम पिन और गूगल पे, फ़ोन पे और ये सब कुछ, ये यूपीआई का एम पिन भी एक जैसा ही होता है इसका, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अपनी एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट, यानी कि बैलेंस, एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एम पिन है वो किसी के साथ शेयर ना करें। 1 सेकंड के अंदर आपका बैलेंस खाली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको पूरे प्रोसेस बताए हैं, एक बार और प्रोसेस बता देते हैं। बैलेंस इंक्वायरी के लिए *400 *2 *1 एम पिन हैश डायल करें, और स्वयं का यदि रिचार्ज करना चाहते हो तो *400 *3 *1 एम पिन नहीं, यहाँ आप राशि दर्ज करेंगे, फिर स्टार करके एम पिन हैश, ठीक है, स्वयं का रिचार्ज हो जाएगा। और अदर सिम का रिचार्ज करना चाहते हो एयरटेल का, सिर्फ एयरटेल का, तो *400 *3 *2 एनी एयरटेल मोबाइल नंबर, और राशि दर्ज करेंगे, स्टार के बाद एम पिन दर्ज करके हैश दबा के डायल कर देंगे, तो डायरेक्टली रिचार्ज हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि आप जियो की सिम का रिचार्ज कैसे करेंगे एयरटेल कीपैड मोबाइल से। *400 *3 *1 मोबाइल नंबर, उसकी राशि दर्ज करेंगे, एम पिन दर्ज करेंगे, और हैश दबा के डायल कर देंगे, तो आप जियो की सिम का रिचार्ज कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं और एम पिन चेंज के बारे में, ठीक है। एम पिन कैसे चेंज करेंगे, *400 *2 *3 पुराना पिन, न्यू पिन, री एंटर द न्यू पिन, और हैश दबा के डायल कर देंगे, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। यदि आपको कंपनी के द्वारा कोई पिन रीसेट करने के बाद रिसीव हुआ है, वो भी यहाँ इसी प्रोसेस के माध्यम से आप डायल कर सकते हो। तो फॉरगॉट करने के लिए आपको डायल करना होगा *400 *2 *4 हैश डायल कर देना है, और फर्स्ट नेम एंटर कर देना है, और जैसे ही वो भेजोगे तो लास्ट नेम एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको एक पिन प्राप्त होगा जो कि *400 *2 *3 वो पिन
वो पिन जो आपको प्राप्त हुआ, स्टार दबाने के बाद आपको न्यू पिन डायल करना है। स्टार डायल नहीं करना है, स्टार करने के बाद री एंटर द न्यू पिन और हैश दबा के डायल कर देना है, तो आपका पिन सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो और आज का टॉपिक यही था। सो सभी साथियों से जानकारी जानना चाहते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आई होगी। यदि कुछ भी समझ में आया है आपको एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड वीडियो में, तो कमेंट में अवश्य बताएं। और हम जो वीडियो बनाई है वो वीडियो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जानना। ये यदि जान पाओ तो आप अपना पेमेंट बैंक सुरक्षित रख सकते हो। यदि ये नहीं जाना है तो मान के चलिए आपके साथ भी कभी कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति अपना एम पिन किसी के साथ शेयर किए रहते हैं। तो इसमें आपको आपके भले ही आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट का पैसा उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि बस तो हमने आपको बता दिया है कि हाउ टू एक्सेस एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट विदाउट इंटरनेट कनेक्टेड। तो आप जान चुके होंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का, जो आप यदि वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली लेटेस्ट वीडियो में।